हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो आपको क्विक बता देते। तो सबसे पहले हमने देखा था लेक्चर नंबर 4 में कि क्या होता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, एंड उसके बाद हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे कि किस प्रकार हम लोग कोई भी मिरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेदर इट इज अ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कुछ टेक्निक्स मैंने बताए थे, और साथ ही में आपको बताया था कि किस प्रकार हम लोग कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग जो रिफ्लेक्शन है वो करवा सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एंड फिर हमने देखा था यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर से वो लेक्चर देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो था, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे लेक्चर नंबर 4 में देख सकते हो। बहुत ही मजेदार लेक्चर था, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के इस लेक्चर वीडियो की बात करें, लेक्चर नंबर 5 है, तो आज हमारा आखिरी लेक्चर है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो जो लेक्चर नंबर 5 है आज का, वो थियोरेटिकल पार्ट जितने भी थे आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज आपको बताने हैं। कुछ थियोरेटिकल टॉपिक तो नहीं है, कुछ फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक है। तो क्या फॉर्मूला है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा आज, एंड वो फॉर्मूले को बताने वाला हूं। एंड यही फॉर्मूला जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, एंड ये फिर हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा, उसकी शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बता दें आप लोग को, वो है मिरर फॉर्मूला। क्या है दोस्तों? टॉपिक का नाम है मिरर फॉर्मूला। यानी कि अभी जितने भी टाइप के हमने क्या देखे, अभी बहुत सारे मिरर्स देखे, कॉन्केव मिरर देखे, कॉन्वेक्स मिरर, तो वैसे ही उसी बेस पे यहाँ पे जो मिरर फॉर्मूला है, एक तरीके से एक फॉर्मूला है जो कि हमें बताता है कि किस प्रकार हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोग फोकल लेंथ का भी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन के केस में, चाहे वो कॉन्केव मिरर की बात करें, चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। तो वो फॉर्मूला किस प्रकार है, सबसे पहले वो फॉर्मूला जो है मेन वही बता दूंगा, क्योंकि मेन हम लोग को आज के दिन में आपको सिर्फ फॉर्मूला ही बताना है। दो फॉर्मूला पढ़ने हैं, एक तो मिरर फॉर्मूला बताऊंगा एंड दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताऊंगा, एंड वो फॉर्मूला जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर आज का लेक्चर को भी स्टॉप कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है हमारा फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या है और इसके जो अंदर जो वेरिएबल्स लिखे होते हैं उसका मीनिंग क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि 1/v प्लस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f एग्जैक्टली है क्या, तो आपको पता नहीं चल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली कोई भी करेक्ट वैल्यूज अगर हमें निकालना है, कोई भी डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है बाय यूजिंग द कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन, जो कि आपको पता ही है कि कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से प्लस माइनस किस प्रकार होता है। तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस निकालना हो, या फिर इसी का फोकल लेंथ निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन विच इज गिवन हियर कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये जो v/u/f है, ये एग्जैक्टली है क्या? v का मतलब होता है दोस्तों, एक तरीके से हम बोलेंगे तो v का मतलब है इमेज का डिस्टेंस। जो भी आपका इमेज बनेगा बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, जो भी आपका इमेज का डिस्टेंस दिया रहेगा या फिर आपको मिलेगा, वो चीज होता है v। v से इसको डिनोट करते हैं। वैसे u जो होता है आपका, वो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा गया है मिरर से, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। एंड वही चीज है हमारा तीसरा चीज, दैट इज f इज नथिंग बट फोकल लेंथ। तो आपका फोकल लेंथ एग्जैक्टली कितना है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है फोकल लेंथ। ठीक है, जहां से फोकस से आपका जो भी मिरर का डिस्टेंस होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, अगर आपको इमेज का डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप यू कैन कैलकुलेट एनी वैल्यू जो आपको पूछा रहेगा। लेट्स सपोज आपको कोई एक न्यूमेरिकल दिया है, जिसमें आपको बोला रहेगा इमेज का डिस्टेंस आपको पता है और फोकल लेंथ पता है, और आपको बोलेगा कि ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, वो पता लगाओ। तो आप u का वैल्यू पता लगा सकते हो, क्योंकि v और f आपको पता होगा। वैसे अगर आपको कभी पूछा रहेगा कि आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इमेज कितने दूर पे फॉर्म होगा, यानी इमेज का डिस्टेंस ही अगर आपको पता नहीं है, तो आप पता लगा सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। u और f का वैल्यू पता है तो आप v का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, और अक्सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछता है। ये चैप्टर में से अगर कोई न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसी के ऊपर पूछेगा, मिरर फॉर्मूले के केस में, जिसमें आपको कोई भी तीन में से एक नहीं दिया रहेगा, यानी कि या तो इमेज डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, या तो फोकल लेंथ नहीं दिया रहेगा, और तीनों में से कोई एक चीज आपको कैलकुलेट करने पूछेगा, और आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो मिरर फॉर्मूला के हेल्प से। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो कि एकमात्र न्यूमेरिकल है आपके इसमें, तो हम लोग उसको आपको कवर करा देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गया यहाँ पे किसका, एक तरीके से हम बोल सकते हैं मिरर फॉर्मूला का। अब एक और चीज है यहाँ पे, एक और फॉर्मूला जो कि हम लोग को पढ़ना है, वो है मैग्निफिकेशन। स्फेरिकल मिरर के केस में मैग्निफिकेशन किस प्रकार होता है, ये मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूले के हेल्प से। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा
ये जो टॉपिक है ये हो गया, यही फॉर्मूला आपको बस बताना था आज के दिन, और आपको ये फॉर्मूला लिख के लर्न करके रखना है और हर एक चीज का मतलब आपको जान के रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और जो फॉर्मूला हमें पढ़ना है और जो यूज होने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, जिसका नाम है यहाँ पे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बोल लो इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर, ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है, ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर की वजह से कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको इस फॉर्मूले के हेल्प से बताने वाला हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला किस प्रकार है ये मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये भी जितना कि मिरर फॉर्मूला जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एग्जाम में उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का एक डेफिनेशन होता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है ना स्पेरिकल मिरर का, उसका एक तरीके से रेशियो का फॉर्मूला बनता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारा इमेज का हाइट बनेगा, जो भी हाइट दिया रहेगा पर्टिकुलर हाइट, तो उसका अगर हम इमेज का हाइट को इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट से अगर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो वो रेशियो जो रहेगा वो हमारा रहेगा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला उसको हम लोग लिखते हैं मैग्निफिकेशन, और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर M से। तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट, जैसे मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया कि इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो भी हाइट ऑफ इमेज रहेगा उसको हम लोग लिख देते हैं, पहले मैं आपको थियोरेटिकल वर्ड्स में लिख के दिखाऊंगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज जो था उसको अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दूं, यानी कि एक तरीके से रेशियो है ना, ये रेशियो हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, ये रेशियो आएगा, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। और इसको अगर मैथमेटिकल तरीके से लिखना है आपको, ये तो थियोरेटिकल तरीका हो गया ना लिखने का, तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको मैथमेटिकल तरीके से लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एज h2 अपॉन h1, क्योंकि हम लोग को पता है कि h2 का मतलब होता है इमेज का हाइट और h1 का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का हाइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक तरीके से इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं यहां पे, दैट विल बी m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h2 अपॉन h1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्निफिकेशन। इफ जो भी आपको दिया रहेगा वैल्यू उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मैग्निफिकेशन निकालने पूछता है स्पेरिकल मिरर का, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का, और दोनों का हाइट आपको दिया रहेगा, इमेज का हाइट भी दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट का हाइट भी दिया रहेगा, तो सीधा सीधा आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ना दोनों में से किसी एक का ही हाइट दिया रहेगा, यानी कि एक तो या तो इमेज का हाइट दिया रहेगा या तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया रहेगा, लेकिन साथ में लेकिन मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया होता है। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया होगा और ये दोनों में से कोई भी एक हाइट दिया होगा, तो आप दूसरा हाइट जो है वो इजीली निकाल सकते हो बाय कैलकुलेटिंग, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब यही जो चीज है ना दोस्तों, जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है, इसको अगर हम लोग एक तरीके से मिरर फॉर्मूला से कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हमेशा याद रखना कि एक और तरीका है हमारा m निकालने का, जो कि होता है m इज इक्वल टू, एक तरीके से आप बोल सकते हैं माइनस v अपॉन u, यानी कि ये हमारा एक और फॉर्मूला है। और v मेरा आपको पता ही था, मैंने आपको बताया, तो v इज नथिंग बट इमेज एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग को हाइट नहीं दिया हुआ है, लेट्स सपोज आपको मैग्निफिकेशन निकालने पूछता है और आपको ना तो हाइट इमेज का दिया है ना तो हाइट ऑब्जेक्ट का दिया है, तो वो केस में अगर आपको आपके इमेज का डिस्टेंस पता है ना और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन क्यों इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो इमेज बनता है वो लेफ्ट ऑफ द मिरर बनता है। हमेशा याद रखना कि मिरर के लेफ्ट में जो चीज बनता है, तो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था दोस्तों, ठीक है, इधर पे प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में बनता है तो हमेशा क्या बनता है दोस्तों, यहां पे एक तरीके से बोल सकते हो माइनस बनता है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ द इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट्स व्हाई हम लोग ने फॉर्मूला जो यूज किया मैग्निफिकेशन के केस में, दैट इज द इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट नेगेटिव साइन। मैग्निफिकेशन हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से रूबरू कराया है, जिसका नाम है सबसे पहले मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमने देखा दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, ये हमने देखा। उसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड सेम वैसे ही सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका नाम है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स, वो भी हमारा दैट इज m इज इक्वल टू h2/h1 ले लो या फिर m इज इक्वल टू -v/u ले लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और जो भी आपको वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर इतना ही खत्म होता है दोस्तों। जल्द मिलेंगे आपके सामने, अगला लेक्चर जो होगा इसके
ऊपर न्यूमेरिकल जो भी होगा एक ही न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे आपके लिए, एंड दोनों यानी कि मिरर फॉर्मूले की हेल्प से भी और मैग्निफिकेशन की हेल्प से ही दोनों एक ही चीज में हम लोग करके दिखा देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का लेक्चर वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।